देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हाँ, मैं उषा और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें। आज पहली मुहर्रम है और इसके साथ ही इस्लामी हिजरी साल का आगाज हो चुका है। लेकिन मुहर्रम सबसे ज्यादा सब्र, कुर्बानी और गम की याद दिलाने वाला महीना है। आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? पहली मुहर्रम की क्या फजीलत है और करबला का वो कौन सा वाकया है जिसने इस महीने को तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा बाब बना दिया? आइए जानते हैं। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे इस्लाम के 4 मुकद्दस महीनों में शामिल किया जाता है। इस दिन लोग इबादत करते हैं, दुआएं मांगते हैं और अपनी जिंदगी का मुसाहबा यानी कि आत्म मंथन करते हैं। वहीं अहले तशी यानी शिया मुसलमान पहली मुहर्रम से ही गम हुसैन का आगाज करते हैं और मजलिसों में करबला के वाकये को याद किया जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि करबला का वाकया पहली मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम यानी यौम अशूरा को पेश हुआ था। सन 680 ईस्वी यानी 61 हिजरी में यजीद बिन मुआविया की हुकूमत थी। यजीद चाहता था कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी बैत करे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म और नाइंसाफी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना और कुछ वफादार साथियों के साथ मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में करबला के मैदान में उन्हें रोक लिया गया। दूसरी मुहर्रम को उनका काफिला करबला पहुंचा और 7 मुहर्रम को फुरात नदी का पानी बंद कर दिया गया। कई दिनों तक अहले बैत और मासूम बच्चों को प्यासा रखा गया। आखिरकार 10 मुहर्रम यानी यौम अशूरा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया। इस दर्दनाक वाकये में उनके 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर, जवान बेटे हजरत अली अकबर, भाई हजरत अब्बास और कई अजीज भी शहीद हुए। करबला का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को ये सबक दिया कि जुल्म और नाइंसाफी के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में मुहर्रम के महीने में लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हैं। मजलिसें आयोजित की जाती हैं, सबील लगाई जाती है, इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। जी हाँ, अगर मुहर्रम और आजादारी की बात हो और लखनऊ का जिक्र न आए तो बहुत अधूरा रह जाता है। लखनऊ को हिंदुस्तान में आजादारी का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है। नवाबों के दौर से चली आ रही यहाँ की रस्में और जुलूस पूरी दुनिया में मशहूर है। पहली मुहर्रम को लखनऊ में 186 साल पुराना शाही जरी का जुलूस निकाला जाता है, जो गम हुसैन की शुरुआत की अलामत माना जाता है। ये जुलूस बड़ा इमामबाड़ा से शुरू होकर रूमी दरवाजा और घंटाघर के रास्ते छोटा इमामबाड़ा तक पहुंचता है। इस जुलूस में शाही मोम की जरी, अबरक की जरी, अलम, ताबूत और झूले शामिल किए जाते हैं। आजादार काले लिबास पहनकर नोहाख्वानी और सीना जनी करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करते हैं। रास्ते भर सबीलें लगाई जाती हैं, जहां लोग पानी, शरबत और तबर्रुक तकसीम करते हैं। मुहर्रम के 10 दिनों में लखनऊ के बड़े इमामबाड़े, छोटे इमामबाड़े, नखास चौक और कई इमामबाड़ों में मजलिसों का सिलसिला जारी रहता है, जो यौम अशूरा तक अपने उरूज पर पहुंचता है।